children, today we are going to start elementary transformation which help in finding the inverse of a matrix, and we will also study in this lecture about invertible matrix. So let me start from elementary operation or transformation of a matrix. There are 6 operations on a matrix, 3 of which are due to rows and 3 due to columns, which are known as elementary operation or transformation. 6 ऑपरेशन होते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, 3 हम रो के द्वारा लगा सकते हैं या 3 कॉलम के द्वारा हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहला ऑपरेशन है कि हम 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और यदि हम R2 की जगह रो की जगह R1 लिखना चाहते हैं, R1 की जगह हम R2 लिखना चाहते हैं। इसी तरह से यही ऑपरेशन हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। हम C1 कॉलम की जगह C3 या C3 कॉलम की जगह C1 लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स इज सिंबॉलिकली रिटर्न एज RI की प्लेस पे RJ एंड RJ प्लेस की जगह RI। यहां RI और डबल एरो का साइन बना रखा है RJ, जिसका मतलब है इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज। CI डबल एरो CJ शोज इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम। इसको हम एक बढ़िया एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई आपको 3x3 ऑर्डर की। यदि मैं इस मैट्रिक्स के अंदर R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 को इंटरचेंज करना चाहता हूं, तो हम एक मैट्रिक्स मिलेगी B, जिसके अंदर मैट्रिक्स ए का जो R2 के जो एलिमेंट्स थे 510 वो R1 के प्लेस पे आ गए हैं, और जो R1 के जो एलिमेंट्स थे 20-1 वो B में R2 के प्लेस पे आ गए हैं 20-1। तो इंटरचेंज करके हमने एक मैट्रिक्स बनाई है B, जिसमें आपस में एलिमेंट्स रो R1 जो है वो R2 जगह पे आ गया और R2 R1 की जगह पे आ गया। इसी तरह से यदि हम मैट्रिक्स A पर कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं, हम इंटरचेंज करना चाहते हैं C2 को C3 से, तो पहले हम लिखेंगे वी अप्लाई C2 डबल एरो C3, जिसका मतलब है C2 जगह C3 और C3 जगह C2, और हमें एक नई मैट्रिक्स C मिलेगी जिसके अंदर जो मैट्रिक्स A है उसके अंदर थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट्स है -103 वो नई मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम पे आ गए हैं, और जो मैट्रिक्स ए में सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट्स हैं 0-1-1 वो नई मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम पे आ गए। इस तरह से हम 2 रोज को या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी जो है वो है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर रो को या कॉलम को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और उसको हम सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं RI की प्लेस पे KRI या CI के प्लेस पे KCI। इसका मतलब है जो ith रो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके नंबर K को KRI, और जो ith कॉलम है उसकी जगह हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो के नंबर से KCI। तो सिंबॉलिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द ith रो और jth कॉलम बाय K with K not equals to 0 is denoted by RI की प्लेस पे KRI और CI की प्लेस पे KCI, जो हम एरो द्वारा दर्शा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव मैट्रिक्स A is equal to 4 5 3 4 2x2 मैट्रिक्स, इफ वी अप्लाई R2 एरो 3R2 मीन्स R2 की जगह पे हम 3 से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, और हमें नई मैट्रिक्स मिल रही है। यहां R1 इफेक्टेड नहीं है तो उसकी जगह वापस हमने 4 5 भी लिख दिया है B मैट्रिक्स में, लेकिन R2 के प्लेस पे हम लिख रहे हैं 3 3 9 और 3 4 12। सिमिलरली वी कैन आल्सो डू फॉर कॉलम। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। हम किसी पर्टिकुलर रो पर उसी रो के अंदर किसी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
ऐसे ही हम कॉलम के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉलम की जगह पर उस कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को के एलिमेंट्स को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। The addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiply by non-zero numbers. एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 by 2 की 4 5 3 4 के एलिमेंट्स है। अगर मैं यहाँ अप्लाई करूं एक ऑपरेशन R2 की जगह पर, इन प्लेस ऑफ R2 के स्थान पे, नोट करें R2 के स्थान पे R2 माइनस 2R1, जिसका मतलब है कि हम R2 की जगह पर R2 में से ही R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम R2 की जगह कर रहे हैं तो R1 जो है वो इफेक्टेड नहीं है, तो R1 के एलिमेंट्स हम ऐसे लिख देंगे 4 5, और R2 की प्लेस पे हम लिख रहे हैं तो यहां पर पहला एलिमेंट 3 है, 3 लिख दिया है, माइनस कर रहे हैं, माइनस और 2 से मल्टीप्लाई किया है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 2 4 जा 8, 3 माइनस 8, इस तरह से 4 माइनस 2 इंटू 5 10, और हमें मिल गया 4 5 माइनस 6। सिमिलरली वी कैन अप्लाई फॉर कॉलम आल्सो। इस तरह से हम किसी एक रो के में उसी रो के अंदर दूसरे रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो बड़ा हेल्पफुल होगा हमें इनवर्स को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनवर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। रेक्टेंगल मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into m and if there exists another square matrix B of same order such that AB equals to BA equals to I, then B is called the inverse of A and it is denoted by B equals to A inverse। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना चाहते हैं और एक ऐसी अन्य दूसरी मैट्रिक्स हमें मिल जाए सेम ऑर्डर की कि उनका मल्टीप्लाई ए बी हो, निकालना चाहें चाहे बी ए, दोनों ही केस में हमें आई मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि बी ए का इनवर्स है, और इसको लिखते हैं बी इक्वल्स टू इनवर्स। यहां इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज आल्सो द इनवर्स ऑफ बी। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स होगा। जैसे नंबर सिस्टम में हम बोलते हैं 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ऐसे 1/2 का रेसिप्रोकल 2, दोनों का मल्टीप्लाई हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसी तरह से यहां पर B इज इनवर्स ऑफ A एंड A इज इनवर्स ऑफ B। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कंडीशन है, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर प्रोडक्ट BA एंड AB टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिक्स A एंड B शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो संक्षेप में हम ये कहेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो का इनवर्स नहीं निकलता है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बी और ए बी निकालेंगे तो उसके लिए दोनों मैट्रिक्स शुड भी जो है वो स्क्वायर होना जरूरी है, तभी इनवर्स निकल पाएगा। तो इसलिए किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। नाउ वी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी के अंदर मैं आपको दोनों तीनों बातें बता दूंगा, किस तरह से रो ट्रांसफॉर्मेशन कराया जाता है और किस तरह से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम पहले छोटा एग्जांपल लेके चल रहे हैं 2/2 का। और जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ध्यान दें, गौर करें, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम A इक्वल्स टू IA लिखते हैं। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से A ही होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं A इक्वल्स टू IA। IA इसलिए लिखा है क्योंकि I प्री मैट्रिक्स से और ए पोस्ट, तो और पहले रो आता है और बाद में कॉलम। तो यहां पर जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स निकालना चाह रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे ए इक्वल्स टू आई ए। रो के लिए ए इक्वल्स टू आई ए। आगे एग्जाम्पल में मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, तब मैं वहां बताऊंगा आपको कि तब कैसे लिखेंगे। अभी ए इक्वल्स टू आई ए लिखेंगे यदि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो ए की जगह हमने मैट्रिक्स लिख दी है 4 5 3 4 और आई की जगह 1 0 0 1, और दूसरा हमने दूसरी जगह ए की जगह हमने मैट्रिक्स नहीं लिखी, सिर्फ ए ही लिखा है, क्योंकि हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं वो LHS में ए पे करने हैं और RHS में आई पे करने हैं। और हम यहां पर
जब तक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जब तक कि एलएचएस का जो ए है वो आई नहीं बन जाए। जब एलएचएस का ए आई बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आई है वो बी बन जाएगा और वो ए है ही सही, तो बी ए बराबर हमें आई मिल जाएगा। तो हम कह देंगे कि बी ए का इनवर्स है। ठीक है, तो नोट आर मोटो इज टू कन्वर्ट एलएचएस मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग सीक्वेंस ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम हमारा मोटो जो है एलएचएस की जो मैट्रिक्स ए है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। दूसरा है सेम सीक्वेंस ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो अप्लाइड साइमल्टेनियसली ऑन आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आरएचएस एंड मैट्रिक्स ए ऑफ आरएचएस रिमेन अनटचेबल। जो सीक्वेंस हम एलएचएस में ए पे लगाएंगे वही रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन हम आरएचएस में आई पे लगाएंगे और आरएचएस का जो है उसको टच नहीं करेंगे, वो एज इट इज लिखेंगे और जब तक लगाएंगे एट लास्ट वी गेट आई इक्वल्स टू बी ए विच इंप्लाइज बी इज द इनवर्स ऑफ ए, जो बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल के द्वारा। पहले स्टेप में हमने ए इक्वल्स टू आई ए जमा लिया है। नेक्स्ट स्टेप टू अब यहां हम जब इसको आई बनाना चाहते हैं एलएचएस में ए को आई बनाना चाहते हैं तो हम जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है A11 जो 4 है इसको हमें बनाना है 1। तो हम चूंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं इसलिए हमें सिर्फ रो ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो हमें 4 को 1 बनाना है। तो 4 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम R1 की जगह लिख दें R1 डिवाइडेड बाई 4। तो फर्स्ट रो हो जाएगी 1 5/4। यही ट्रांसफॉर्मेशन हम आरएचएस में आई पे लगाएंगे तो वहां आ जाएगा 1/4 0 और बाकी दोनों R2 रो जो है वो पे हमने कुछ नहीं लगाया है तो उसको एज इट इज लिख देंगे 3 4 और 0 1। स्टेप 3 है हम A11 के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उसको हमें 0 करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो हमारा जो एलिमेंट है 3 इसको हमें 0 करना है जो 1 2 पोजीशन पे है। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो 8 2 1 है, सॉरी जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर जो एलिमेंट है 8 2 1 वो 3 है, उसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, साफ मालूम पड़ रहा है कि हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R2 की जगह हम क्या लिखें, R2 माइनस 3R1। तो अब यहां R1 को हमें एज इट इज लिखना है 1 5/4, दूसरी तरफ 1/4 0 और 8 और R2 के प्लेस पर हमें R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से 3 माइनस 3 0, 5/4 को मल्टीप्लाई किया 3 से 15/4, 4 माइनस 15/4 16 माइनस 15 1/4। ऐसे ही हमने RHS में अप्लाई किया 1/4 को मल्टीप्लाई किया 3 से 3/4, 0 में से माइनस किया तो माइनस 3/4, 0 से मल्टीप्लाई किया 3 से माइनस किया 1 में से तो 1 माइनस 0 1। स्टेप 4 अब हम आते हैं सेकंड कॉलम के ऊपर। सेकंड कॉलम अब हमने 1 और 0 बना लिया, उसके नीचे एलिमेंट 0 बन गए। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी सेकंड कॉलम में जो 2 2 एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 बनाना। तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाएंगे। तो हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 0 इंटू 4 0 और 1/4 इंटू 4 1, ऐसे माइनस 3/4 इंटू 4 -3 और 1 इंटू 4 4। तो सेकंड रो को हमने 1 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां हमने लिख दिया 0 1 -3 और 4 और बाकी R1 जो है वो अनटचेबल है तो 1 5/4 लिख दिया, 1/4 0 लिख दिया। स्टेप 5 अब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना बिल्कुल लगभग तय हो गया है, सिर्फ एक एलिमेंट अब बच रहा है। हमारी अगली स्टेप है
कि डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने के बाद उसके ऊपर जो एलिमेंट है उसको 0 बनाना। तो बच्चों साफ मालूम पड़ रहा है कि हम R2 को अगर हम 5/4 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस करें तो हम ये ऐसा कर पाएंगे। तो हमने R1 की जगह लिख दिया R1 माइनस 5/4 R2। तो 0 को मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो 1 ही आएगा। 1 को 5/4 से मल्टीप्लाई किया, 5/4 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया। ये ऐसे ही -3 को मल्टीप्लाई किया 5/4 से, तो ये हो गया आपका 15/4 प्लस का 1/4 प्लस 15/4 16/4 मतलब 4। ऐसे ही 4 को मल्टीप्लाई किया -5/4 से, 4 से 4 कट गया -5, 0 -5 प्लस 0 -5 -5। ठीक, तो इस तरह से हमारे को यह है 1001 4 -5 -3 4 a मिल गया। तो I इक्वल्स टू बी ए मिल गया, जहां b क्या है 4 -5 -3 4। तो हम b को क्या बोलेंगे, a का इनवर्स। अब हम अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं, मान लो क्या वाकई में b और a का मल्टीप्लाई I आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। b हमारा है 4 -5 -3 4 और a है 4 5 3 4। मल्टीप्लाई किया हमने तो 16 - 15 1 और -12 + 12 0 और 4 × 0 0 -5 4 × 1 4 सॉरी 4 × 5 20 -20 0 -15 + 16 1। तो हम bA को जब मल्टीप्लाई किया हमने, जो हमारा प्रोसीजर मल्टीप्लाई करने का, तो हमें 1001 मिल गया। मतलब हमारा b इनवर्स जो है वेरीफाइड हो गया कि b इज इनवर्स ऑफ a। एक क्वेश्चन मैंने और लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने 2/2 का कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिया है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा था IA, तो I को हमने रो की जगह लिखा था। हम ये मान के चलते हैं पहला रो होता है, दूसरा कॉलम, पहली पोजीशन रो होती है, दूसरी कॉलम की होती है। तो हमने I को रो पोजीशन में लिखा था। यहां हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हम I को लिखेंगे रो की पोजीशन पे। तो A इक्वल टू AI, तो फर्स्ट स्टेप होगी A इक्वल टू AI हम लिख देंगे। A की जगह A लिख दिया, इक्वल टू A को ऐसे लिखना है और I को ही लिखना है। यहां भी वही उद्देश्य है, जो LHS है उसमें जो A है उसके ऊपर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए उसको I में कन्वर्ट करेंगे, और RHS में जो I है उसमें जो भी चेंजेस होगा वो भी साइमल्टेनियसली करते जाएंगे और हमें मिल जाएगा I इक्वल्स टू AB। तो हम कह देंगे कि B इज इनवर्स ऑफ A। तो यहां सबसे पहले हमें LHS में जो मैट्रिक्स है उसको I बनाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है 2, इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो हम कॉलम लगा रहे हैं तो हम कॉलम के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हम C1 की जगह लिख सकते हैं C1/2। तो ये बन जाएगा 1 और 1/2 और -6 -2 को एज इट इज लिख देंगे। वहां हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा रहे, ऐसे A लिख दिया। इसके बाद जो इसमें अप्लाई किया है ट्रांसफॉर्मेशन वही हम RHS में लगाएंगे। तो 1 को लिख देंगे 1/2 और 0। यहां जो अब सेकंड कॉलम है उस पे हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया है, इसलिए इसको हम एज इट इज लिखेंगे। LHS में -6 और -2 और RHS की जो मैट्रिक्स है उसमें 0 और 1। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया और जो सेकंड एलिमेंट है उसको हमें 0 करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो के एलिमेंट को 0 करते हैं और रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम के एलिमेंट को 0 करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कॉलम के एलिमेंट को 0 करते हैं, और जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम रो के एलिमेंट को 0 करते हैं। तो फर्स्ट रो में -6 को हमें 0 करना है, तो यहां ऑपरेशन लगाएंगे हम C2 के स्थान पे C2 + 6C1। चूंकि हमने C1 कॉलम के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया है, इसलिए C1 के एलिमेंट को एज इट इज लिख देंगे दोनों तरफ। C1 के एलिमेंट है 1 और 1/2 LHS में, और RHS में है 1/2 और 0, एज इट इज लिख दिया है। सिर्फ हम C2 के एलिमेंट को चेंज करेंगे।
तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं C1 को 6 से और C2 में ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल गया LHS में 0 और 1। इसी तरह से हमने जो है वो RHS में भी 1/2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 3 मिलेगा, 3 को जोड़ोगे 0 में तो 3 मिलेगा, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से 0 मिलेगा, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप के ऊपर। फोर्थ स्टेप में अभी हमने 1 को 1 कर दिया है और 1 2 को 0 कर दिया है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हम रो पे काम कर रहे हैं। अगला नंबर रो 2 का है। रो 2 में हमें डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जाना है। डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है, पर यहाँ पहले से ही 1 है तो हम इसको एज इट हमने लिख दिया है। इससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ चूंकि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं इसलिए इसको हमने वापस जमा के लिख दिया है। 1 0 1/2 1 इक्वल टू a 1/2 3 0 1। अब सेकंड रो में डायगोनल एलिमेंट को 1 करने के बाद बचे हुए एलिमेंट को हमें 0 करना है। तो यहाँ हमारे पास बचा हुआ एलिमेंट है A21 जिसको हमें 0 करना है और ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम का लगाना है। तो A21 को 0 करने के लिए हम C1 के स्थान पे C1 माइनस C2/2 लिखेंगे। तो हम C2 को मल्टीप्लाई करके C1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां केवल ट्रांसफॉर्मेशन C1 पे लग रहा है, इसलिए C2 क्या है, अनटचेबल है। तो हम दोनों तरफ के C2 को एज इट इज लिख देंगे 0 1 3 1। अब C1 को हमें चेंज करना है, तो मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो 0 रहेगा, 1 में से माइनस किया 0 तो हमें 1 मिला। 1 को मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई किया C1 के 1/2 से, 1/2 में से 1/2 को माइनस किया तो 0 मिल गया। सिमिलरली यही प्रोसीजर हम RHS पे भी अपनाएंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से 3/2, 1/2 में से 3/2 को माइनस किया तो हमें मिल गया -2/2 मतलब -1। 1 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से 1/2 माइनस किया तो -1/2। अब हम देख रहे हैं जो LHS है वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। हमें मिल गया है I = AB, जो कि ये बताता है कि B इज इनवर्स ऑफ A एंड वी राइट एज B = A इनवर्स = -1 3 -1/2 1। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 17 3/3 का, बच्चों ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। 95% चांस रहते हैं इसके आने के, क्वेश्चन आने के, और ये बहुत दिक्कत इसमें आती है। इसका मैं पहले सबसे पहले शॉर्ट में आपको पहले बता देता हूँ आपको करना क्या है। मैंने पहले बताया आपको, यदि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं तो आपको कॉलम के एलिमेंट्स 0 करने। फिर ध्यान दें, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम के एलिमेंट्स को 0 करें, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो के एलिमेंट 0 करने हैं। तो यहाँ अभी हम इसको मैं रो से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो पहली स्टेप तो आपकी यही है कि आप इसको जमा लो A = IA के रूप में। रो ट्रांसफॉर्मेशन में A = IA और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो A = AI। ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ही I को लिखते हैं। यदि रो है तो पहले लिखेंगे I की, और अगर कॉलम है तो I को बाद में लिखेंगे। और ये हमने फिर इसके बाद मैट्रिक्स को लिख लिया है। स्टेप 2 पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं उसमें करना क्या है। हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम पहले A11 के एलिमेंट को 1 बनाएंगे, ध्यान दें। बाकी दोनों एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में 0 करेंगे। उसके बाद हम A22 को 1 बनाएंगे और उसके ऊपर नीचे सेकंड कॉलम के ऊपर नीचे के जो एलिमेंट है 1 2 और 3 2 इनको 0 करेंगे। फिर हम A33 को 1 बनाएंगे और उसके ऊपर दोनों जो एलिमेंट है उसको 0 करेंगे। इस तरह से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे और हम अंतिम में हमें मिल जाएगा I = B। इसलिए ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 इसको 1 बनाएंगे। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1 बन जाएगा। तो हम पहला ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन R1 की जगह R1/2। तो ये आपको मिल गया 1 0 -1/2। बाकी हम नहीं लगा रहे हैं तो एज इट इज लिखेंगे 5 1 0 0 1 3। ऐसे ही RHS के अंदर 1 को डिवाइड किया 2 से 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 A। नेक्स्ट हम स्टेप 3 पे आते हैं।
मेक ऑल जीरोस एट ऑल अदर प्लेसेस ऑफ फर्स्ट कॉलम। हमने के लिए कहा मैंने आपसे रो ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, उसके बाकी एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे 1 बनाने के बाद। तो यहाँ हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जो रो 3 है या कॉलम फर्स्ट का जो थर्ड एलिमेंट है A31 वो ऑलरेडी जीरो है। तो हमें 2 1 को जो है वो जीरो बनाना है। तो 2 1 को जीरो बनाने के लिए हमें आप साफ और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि अगर हम फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जीरो मिल जाएगा, 5 की जगह जीरो मिल जाएगा। तो हमने ये अप्लाई किया। अब हमने ये काम R2 पे किया है तो R1 और R3 जो है वो बिल्कुल अनटचेबल है, जिसको हमने टच नहीं करना है। तो हम R1 और R3 को एज इट इज लिखते हैं। तो R1 की जगह 1 0 माइनस हाफ मैंने ऐसे लिख दिया और R3 की जगह 0 1 3 भी मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही RHS साइड में 1/2 0 0 ऐसे लिख दिया, 0 0 1 जो R3 के प्लेस पे वो ऐसे लिख दिया। सिर्फ R2 को चेंज करना है। तो हम देख रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई किया R1 को, 5 1 5, 5 में से 5 माइनस किया 0 हो गया। 0 को मल्टीप्लाई किया 5 से 0 ही आएगा, 1 में से 0 किया तो 1 माइनस 1/2 है, 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5/2 ये 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5/2 तो और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा प्लस के 5/2। ऐसे ही RHS में 1/2 को मल्टीप्लाई किया 5 से 5/2 माइनस किया तो 0 में से माइनस 5/2। 0 को मल्टीप्लाई किया 5 से 0 ही आएगा, 1 माइनस 0 1। ऐसे ही इसमें 0 आएगा, 0 इंटू 5 को 0 में से माइनस किया तो 0। तो ये हमें पोजीशन इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब हमको जब हम फर्स्ट कॉलम पे पहला एलिमेंट 0 बाकी के 2 एलिमेंट 0 बना चुके हैं, तो अब हम अगले डायगोनल एलिमेंट पे आएंगे। अगला डायगोनल एलिमेंट है 2 2। तो 2 2 ऑलरेडी यहां पर 1 बना हुआ है। सो वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब 2 2 1 बना हुआ है, उसके ऊपर और नीचे मतलब 1 2 और 3 2 के एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, 0 करना है। यहां पर भी हमारी अच्छी बात है कि जो एलिमेंट 1 2 है वो ऑलरेडी 0 है, हमें सिर्फ 3 2 को 0 करना है। तो 3 2 को 0 करने के लिए हम R3 की जगह R3 माइनस R2 लिख लें। केवल हम R3 पे अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए R1 और R2 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो R1 की जगह आ जाएगा 1 0 माइनस 1/2 और R2 की जगह 0 1 5/2। ऐसे ही सिमिलरली RHS में 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0। सिर्फ R3 चेंज करना है। तो और R3 चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, R3 के स्थान पे R3 माइनस R2 कर रहे हैं। तो R3 में से R2 घटा रहे हैं तो हमें मिलेगा 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 5/2 1/2। ऐसे ही RHS में 0 माइनस करेंगे माइनस 5/2 तो 5/2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1। नेक्स्ट स्टेप अब हम देख रहे हैं, हमें कॉलम 1 में 1 0 0 0 1 0 मिल गया। अब हमारा अगला टारगेट है तीसरा डायगोनल एलिमेंट A33, उसको 1 बनाना, मतलब 1/2 को 1 बनाना है। 1/2 को 1 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम R3 की जगह लिख सकते हैं R3 इंटू 2 R3 की जगह 2R3। तो सिर्फ R3 पे हम लगा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो R1 और R2 को एज इट इज लिख देंगे। 1 0 माइनस हाफ 0 1 5/2 और राइट हैंड साइड में 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0। और तीसरी रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 0 0 1 इधर हो जाएगा 5/2 इंटू 2 तो 5 माइनस 2 और 2। स्टेप 7 में हम पहुंचते हैं। अब हमारा A33 0 हो गया, सॉरी A33 1 हो गया। अब उसके ऊपर के दोनों एलिमेंट्स को हमें 0 करना है और हम एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते, ये सावधानी के लिए। तो
हम R1 और R2 को चेंज करना चाह रहे हैं और R3 को चेंज नहीं करना चाह रहे। R3 तो R3 एच लिख देंगे हम यहाँ पर 001 और LHS में और RHS में 5 - 2 2। अब हमें चेंज करना है R1। तो R1 में हमें जो स्टेप है जो 1 3 है और जो 2 3 एलिमेंट है इनको जीरो करना है। तो 1 3 को जीरो करने के लिए हमें R1 की जगह R1 के अंदर R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे हम। ऐसे ही R2 की जगह R2 - 5/2 R3 करेंगे। तो हम जब करेंगे तो ये हमें पूरा 1 0 0 0 1 0 0 1 मिल जाएगा इक्वल टू। इसी तरह इधर भी हम लगाएंगे यही। तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 5 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो 5/2 मिलेगा। तो 1/2 + 5/2 6/2 मतलब 3। -2 को इंटू 1/2 करेंगे तो -1 तो -1 आ जाएगा। फिर 2 को करेंगे 1 आएगा तो 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे को जो है 3 - 1 1 -15 6 - 5 5 2 -5 - 2 into a मिल जाएगा। सो वी गेट I = BA। इट शोज B इज इनवर्स ऑफ A। तो यहाँ B जो है आपका 3 - 1 1 -15 6 - 5 5 - 2 2 ये आपका इनवर्स है। आप यदि B को जो B है उसको A से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको I मिल जाएगा, जो हम पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि कब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी इन्वर्स नहीं होगा। हमने ये तो कहा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की इन्वर्स नहीं निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है, परंतु स्क्वायर मैट्रिक्स में भी इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए कंडीशन है आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A = IA और A = AI इफ वी ऑब्टेन ऑल 0 इन वन और मोर रोज। यदि एक या एक से ज्यादा रो या कॉलम में हमें वी ऑब्टेन ऑल जीरोस, एक रो में हमें सारे जीरो मिल जाते हैं या 2 रो में सारे जीरो मिल जाते हैं। मान लिया हम जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं और एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए या एक कॉलम के जीरो हो गए या 2 रो के जीरो हो गए या 2 कॉलम के एलिमेंट जीरो हो गए, तो इसका मतलब है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। संक्षेप में एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाने पर एक ही रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए या 2 रो के एलिमेंट जीरो हो गए, सिमिलरली एक कॉलम के या 2 कॉलम के एलिमेंट जीरो हो गए, तो वो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो अन्य वीडियो आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे। आगे हम, ये मेरा पार्ट 7 था। जो प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन की जो मैं आपको गूगल क्लास के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसका भी मैं प्रयास करूँगा वीडियो बना के। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे तो शायद अगर मैं उसको अंडरलाइन करके बता पाऊँ तो मैं अपने आप को सहज समझूंगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाया। धन्यवाद।